हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज करके देखेंगे। गाइस, हम एक रियल एग्जांपल के बेसिस पे इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज करके देखेंगे। गाइस, इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दो स्ट्रिंग बना लेता हूँ। यहाँ पर पहली स्ट्रिंग मैं अमन नेम से बना रहा हूँ और इसको मैंने S1 नेम के रेफरेंस में असाइन कर दिया है। और जो दूसरी स्ट्रिंग है वो भुवन नेम से मैं बना रहा हूँ और इसको मैं S2 नेम के रेफरेंस में असाइन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और इसके इनसाइड जो स्ट्रिंग ले रहा हूँ मैं वो ले रहा हूँ अमन और इसको मैं S3 नेम के रेफरेंस में असाइन कर रहा हूँ इस तरीके से। अब मुझे इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज़ करके देखना है कि जब मैं दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता हूँ तो जब वो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है तो रिटर्न में क्या देता है। तो देखिए, अगर दोनों स्ट्रिंग सेम रहेगी तो रिटर्न में ट्रू रिटर्न करेगा और अगर दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं रहेगी, अलग अलग रहेगी, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। किस तरीके से प्रोसेस होता है और इसके क्या रूल्स होते हैं उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, अगर इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज़ करके कंपेयर करना है तो आप यहाँ पर पहला स्ट्रिंग जो है वो S1 रेफरेंस के इनसाइड है तो आप यहाँ पर S1 लें, उसके बाद इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज़ करें और फिर कौन सी स्ट्रिंग से कंपेयर करना चाहते हैं, S2 से कंपेयर करना चाहते हैं। यानी कि आप अमन को भुवन के साथ कंपेयर करके देखना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है कि दोनों स्ट्रिंग अलग अलग है तो यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न करेगा जब आप बुलेटिन रन करेंगे। तो इसका पहला रूल यही कहता है कि दो स्ट्रिंग अगर अलग अलग है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। दूसरा रूल इसका ये कहता है कि अगर दो स्ट्रिंग सेम है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पर अगर S1 को जब मैं कंपेयर करता हूँ S2 के साथ और दोनों अगर सेम है तो ये क्या रिटर्न करता है, ये ट्रू रिटर्न करता है। तीसरा इसका जो रूल कहता है कि ये जब ऑब्जेक्ट के इनसाइड कोई स्ट्रिंग रहता है और उसके साथ इसे जब इसका यूज़ करके जब कंपेयर किया जाता है स्ट्रिंग को तो ये ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर नहीं कर पाता है। यानी कि जब आप न्यू कीवर्ड का यूज़ करके स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसके इनसाइड कोई स्ट्रिंग रहती है तो उसे ये कंपेयर नहीं कर पाएगा और फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी कि अगर मैं S1 का कंपैरिजन करता हूँ, सीधी सी बात है, S3 के साथ में, तो आपको जो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा जबकि दोनों ही स्ट्रिंग सेम है लेकिन ये कंपेयर नहीं कर पा रहा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका अगला रूल ये कहता है कि ये अपर केस और लोअर केस को अलग अलग मानता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर जो सेकंड स्ट्रिंग है उसको अगर मैं अपर केस में अमन लिखता हूँ और S1 का कंपैरिजन में S2 के साथ में करता हूँ इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज़ करके, तो यहाँ पर मुझे इसके थ्रू फॉल्स रिटर्न मिलेगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये दोनों को अलग अलग मान रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर के इनसाइट मैंने आपको इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज़ करके दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना सिखाया है जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट। अगर आपको दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।